नमस्कार दोस्तों, पठान एंटरटेनमेंट्स में आपका स्वागत है। आज कुछ अलग से मुद्दे पे बात करने की इच्छा हो रही है। दोस्तों, आज एक एक्सीडेंट देखा मैंने। मेरी शॉप है, उस शॉप से लगभग 10 मीटर आगे एक फैमिली थी जो पास के एक मेले में जा रही थी और एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक टर्न हो रहा था रोड से। नेशनल हाईवे 130 का केस है, स्वराज माजदा। वो ट्रक टर्न हो रहा था और ये फैमिली जो है वो एक्टिवा गाड़ी से उसलापुर ओवरब्रिज से नीचे उतर रही थी और ये थोड़े स्पीड में थे। जाके ट्रक से इनकी टक्कर हुई। एक महिला और 2 बच्चियां ट्रक में जाके नीचे घुस गए और वहाँ ट्रक का जो चक्का है, चूँकि ट्रक जो है चल रही थी, धीरे धीरे टर्न हो रही थी, चक्का जो है वो उनके ऊपर चढ़ गया। फैमिली में 2 बच्चियां, एक जो थी महिला थी और उनके हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची एक्सपायर कर गए। एक गंभीर रूप से घायल है और स्पॉट में ही एक्सपायर कर गए। वहाँ भीड़ लगी दोस्तों, तो मैंने देखा कि वहाँ पे किसी ने भी मदद नहीं की। उस जगह पे किसी ने मदद नहीं की। कोई ट्रक वालों के पीछे दौड़ रहा था, कोई उनको देख रहा था, लेकिन वहाँ पे किसी ने उनको ट्रक के नीचे से निकालने की कोशिश नहीं की। 108 को जो फ्री एम्बुलेंस सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे कॉल किया गया। हम लोगों ने ही कॉल किया और जीवीके को 112 को, जो पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर है, उसे हमने कॉल किया, छत्तीसगढ़ पुलिस का। इन्हें आने में भी देर हो गई। एक बच्ची जो है, हो सकता अगर समय से एम्बुलेंस पहुंचती तो जो बच्ची थी वो बच सकती थी, क्योंकि फीमेल तो स्पॉट में ही तुरंत ही एक्सीडेंट होने के बाद एक्सपायर कर गई थी, लेकिन बच्ची जो है वो बच सकती थी। आदमी भी उठ के एक बार बैठा, उसके बाद फिर लेटा, फिर वो एक्सपायर कर गया। दोस्तों, मंज़र बहुत ख़तरनाक था, लेकिन वहाँ पे एक कमी थी इंसानियत की। वहाँ नज़ारा लेने वाले, वीडियो बनाने वाले, इसीलिए मैं अपनी वीडियो में उनका फुटेज मैंने कवर ही नहीं किया, क्योंकि ये मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता। लेकिन वहाँ पे फुटेज लेने के लिए जितने थे वहाँ पे, कोई शॉर्ट्स बना रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई मौज में वीडियो बना रहा था। इसमें इंसानियत नहीं दिखी। अगर जो मेहनत ये वीडियो बनाने में, इन सारी चीज़ों में करते, हो सकता था एक आध ज़िंदगी और बच जाती, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ। अब आते हैं, ये तो हुई लोकल लोगों की परेशानी, जो इंसानियत की कमी है। लेकिन ये क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये सारी चीज़ें लोग ऐसा करते हैं कि मदद करने के लिए हिचकिचाते हैं या आगे नहीं बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है प्रशासन की गलती। 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया, समय पर नहीं पहुँचा, लेट पहुँचा। दूसरी चीज़, ट्रैफिक तुरंत ही जाम हो गया। वो भी एक कारण हो सकता है कि एम्बुलेंस का ना समय से पहुँच पाना। तीसरी चीज़, 112 जो है एम्बुलेंस के बाद आई और
उनके आने तक के सब ख़त्म हो चुका था। और इस घटना में थोड़ा सा एक छोटी सी गलती ये भी हो सकती है कि जो रोड है वहाँ पे डिवाइडर नहीं है, रोड के बीच में डिवाइडर का होना जरूरी था। प्रशासन जो है वो ये लापरवाही करके 3 जानों का जिम्मेवार हो सकता है। ऐसे कई एक्सीडेंट पूरे इंडिया में एक ही समय पे कई एक्सीडेंट होते हैं, कई जाने जाती हैं। हमें अपने देश में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना चाहिए जिससे जो एक्सीडेंट हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। ट्रक वालों की स्पीड सिटी के अंदर में लापरवाह तरीके से होने लगी। नो एंट्री में ट्रक वालों का एंटर होना, ओवरलोड गाड़ी लेके चलना। अब जिस गाड़ी में 2 लोगों के बैठने की जगह है, 2 सीटर होता है, एक्टिवा हो, बाइक हो, एक बच्चे को आप बैठा सकते हो, लेकिन यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए थे। दोस्तों, ये सारी चीज़ों में कड़ाई होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ज़िंदगी और बचा सकते थे अगर ये स्ट्रिक्टनेस होती तो? हम लाइसेंस रख के चलते हैं रोड पे, हम इंश्योरेंस रख के चलते हैं रोड पे, हम आरसी बुक रख के चलते हैं रोड पे, लेकिन गाड़ी में हम 4 ही बैठाते हैं, 3 ही बैठाते हैं, वो भी 2 व्हीलर में। बिना सीट बेल्ट के कारें चलती हैं। क्या आपको लगता है कि ये गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है। कागज़ आपके गाड़ी की सिक्योरिटी और श्योरिटी को बताता है, लेकिन ज़िंदगी तो बचनी है सेफ ड्राइविंग में। और सेफ ड्राइविंग मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सेफली चलाइए। सेफ ड्राइविंग तब होगी जब आप ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ी को नहीं भरेंगे, जब नो एंट्री में ट्रक्स अंदर नहीं आएंगे, और जब प्रशासन, ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपना काम, जो एक्चुअल काम है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम अभी लिमिटेड यही हो गया है, बस चेकिंग करना। ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम ये हो गया है सिग्नल में खड़े रहना। लेकिन ये जो नेशनल हाईवे हैं और यहाँ पे जो भी पेट्रोलिंग वगैरह की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, तो वहाँ पे सेफली गाड़ियाँ कैसे चलें, इसका कुछ तोड़ निकालना बहुत ज़रूरी है। मेरा निवेदन है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि ट्रैफिक के लिए आप कुछ करिए। ये एक्सीडेंट्स जो है वो पूरे परिवार को उजाड़ देते हैं। एक बच्ची अभी घायल है, और अगर वो बच्ची बच जाती है, जो कि हमारी दुआ है कि उसकी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन अगर वो बच जाती है तो माँ, बाप और बहन तीनों जा चुके हैं। वो अकेले कैसे ज़िंदगी काटेगी, किस तरीके से, और बहुत छोटी बच्ची, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को काटेगी, कैसे वो अपने आप का ख्याल रखेगी। जब होश में आएगी तो अपने माँ बाप और बच्ची, बहन को, इसको खोजेगी। ये सारी चीज़ें सेंटिमेंटल हैं ज़रूर, लेकिन इससे सेंटिमेंटल होने की नहीं, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और दोस्तों, और भी ऐसी वीडियो मैं लेते आऊँगा आपके सामने, लेकिन कमेंट करके बताइए आप कि जो मैंने कहा, क्या प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।
जिस जगह डिवाइडर नहीं है रोड में, अगर वहाँ रोड में डिवाइडर होता तो वो ट्रक उस तरीके से वहाँ से टर्न नहीं ले रहा होता। अगर वहाँ स्पीड के हर्डल होते ब्रिज से उतरते समय, जो कि स्पीड ब्रेकर ब्रिज से उतरते समय है ही नहीं, अगर वहाँ होते तो क्या उस बाइक वाले जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसके फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, उसकी स्पीड उतनी होती? लापरवाही में हमने ट्रक ड्राइवर को भी दोषी करार कर दिया और इस एक्सीडेंट में हमने उस गाड़ी वाले जिसकी ज़िंदगी और उसके परिवार की ज़िंदगी चली गई, उसे भी दोषी ठहरा दिया कि वो तेज़ चला रहा था, ट्रक वाला गलत मोड़ रहा था। लेकिन क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो इन सारी चीज़ों को होने से रोक सके? मेरे हिसाब से जितने भी ओवरब्रिज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे सिटी के फ्लाईओवर्स हों, चाहे नेशनल हाईवे के हों, उनके दोनों एंड में एक एक स्पीड ब्रेकर जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। तो दोस्तों, जो बात मुझे कहनी थी, अपने मन की बात, वो मैंने आपको कह दी। ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने मैं लेके आऊँगा। फ़िलहाल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमसे और क्या क्या चीज़ें चाहते हैं और किस तरीके की वीडियोस को आप हमारे चैनल में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ सब तक पहुंचाएं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम।